ओके, शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड, शालोम। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज मधु सिस्टर का था, लेकिन आज मैं ले रही हूँ। कल हमारी प्रेमशिला माँ का है, मधु सिस्टर लेंगे। सो लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, मैं हमारी साथ हमारी निगिमा सिस्टर जुड़े हुए हैं। निगिमा देवी सिस्टर में पढ़ेंगे। नीलिमा सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सिस्टर, आ रही है जी, प्रेयर कर पाएंगे? हाँ हाँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद करते आज के सुंदर से दिन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारी बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो सब जुड़ी हैं प्रभु जी, और आगे भी जुड़ने वाली हैं प्रभु। हरे को नाम बनाम आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। आपके ऊपर तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां मैंने तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ के प्रभु ही है नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा तू ही मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तो क्रूस पर चढ़ा, कैसा अनोखा है ये प्यार तेरा। प्यारे मसीहा तू ही मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तो क्रूस पर चढ़ा, कैसा अनोखा है ये प्यार तेरा। हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया। आमीन आमीन।
आमीन आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Glory to Jesus। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी आराधना को कबूला है प्रभु जी। आपकी बेटी के मुख से प्रभु आपकी महिमा आप लिए हैं पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। मैं फिर से आपको बता दूं, आज मधु सिस्टर का था, लेकिन आज मैं ले रही हूँ, और कल प्रेमशिला माँ का है, कल का हमारी मधु सिस्टर लेंगे। सो आइए लेट ना करते हुए हम वचन में थोड़ा चलते हैं। और कल हम एक अलग विषय को, क्योंकि हम सुने थे और क्योंकि हम एक मंथ का घोषणा के अनुसार हम जा रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमको हर दिन नई नई बातें सिखा रहा है सभी के जरिए, है ना। सो हम आशीषित हैं। आमीन। हम आशीषित है ना। Amen. 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 तो कल का विषय को थोड़ा सा छू के हम आगे बढ़ेंगे। और कल जैसे हम देख रहे थे, एक विषय हम सीख रहे थे कि डायमेंशन और पोर्टल के बारे में, है ना। और मैंने एक एग्जाम्पल देके समझाया भी था बहुत ही आसान तरीका से, जैसे हम समझ सकते हैं कि डायमेंशन क्या है। कि डायमेंशन, ये आयाम एक ऐसा विषय है जैसे कि कोई घर हो, और घर जो है वो हमारा डायमेंशन है, और पोर्टल क्या है, वो डायमेंशन में रहने वाला हर एक गेटवे है ना। एक एंट्रेंस गेट है, जैसे कि घर होता है और घर में हमारा मेन गेट रहता है, वो एक पोर्टल है, उसमें एंट्री करेंगे। और एक गेट होता है, जैसे हॉल में चले आएंगे तो हॉल से हमारा सेक्शन शुरू हो जाता है, बाथरूम की ओर, किचन की ओर, बेडरूम की ओर। तो बेडरूम के अंदर घुसेंगे तो एक एंट्रेंस गेट है, वो एंट्रेंस गेट में एंट्री करते हुए हम आएंगे तो फिर हम बेडरूम पाएंगे, वैसे बाथरूम का, किचन का। तो ये जो एंट्रेंस एक एक गेट है ना, ये एक एक पोर्टल है मेरे प्यारों। और डायमेंशन क्या है, एक बड़ा सा घर टाइप, बड़ा सा ऐसा विषय है जिसपे बहुत सारा पोर्टल रहते हैं। हालेलुया। तो ये विषय को लेते हुए हम जब कल देखे और आगे जाके आज समझेंगे, कल हम देखें कि थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हुए हम किस चीज से हम डायमेंशन में एंट्री कर सकते हैं। एक पॉइंट में से हम देखें कि नम्रता जो हमारे जीवन में अनुग्रह को लाता है, हमारा दीन होना, हमारा नम्र बनना, जो फिलिपियों 2 में यीशु मसीह हमको सिखाए हैं, वो विषय को लेते हुए हम चलते हैं। तो कैसे वो ऊंट जैसे झुकते हुए वो सुई के आंख के अंदर हम आसानी से हम एंट्री कर सकते हैं, है ना। ये विषय को लेते हुए हम कंपेयर किए थे धनी लोभ मन वाला व्यक्ति के साथ। और फिर आज देखते हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आज परमेश्वर हमसे सिखाने वाले हैं हमें कि ये जो डायमेंशन में जब हम एंट्री करते हैं तो किस रीति से ये डायमेंशन ऑपरेट होता है। हालेलुया। तो हम आगे बढ़े, वचन की ओर चले। जी जी पास्टर जी। आमीन। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 17 को पढ़ेंगे, 17 का 1 से पढ़ेंगे। कुछ थोड़ा पढ़ते आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 17 का हम 1 से देखेंगे, है ना। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है मेरे प्यारों, 1 को देखिए, मत्ती लिखी सुसमाचार 17 का 1। पढ़ देंगे क्या? जी पढ़ेंगे क्या पास्टर जी? हाँ, आप निकाले हैं आप? हाँ, पढ़िए थोड़ा मत्ती 17 का 1 में ऐसा लिखा है कि हाँ 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ, व- थोड़ा सुन के जी हाँ। तो यहाँ पे देखते हैं कितने दिन बाद कुछ विषय हुआ था,
और उसका 6 दिन बाद, ये 6 दिन होता है और 6 दिन वाला बात होता है, यानी कि 7वें दिन जब शुरू होता है, 7वें दिन में अगर हम थोड़ा सा शुरू में चले आएंगे, है ना, जेनेसिस में, उत्पत्ति में चले आएंगे, वहां पे देखते हैं कि 6 दिन में परमेश्वर मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप और समानता में, और 7वें दिन, 6 दिन बाद उसने क्या किया, वो विश्राम में चला गया, वो रेस्ट किया और बहुत खुश हुआ कि चलो मैं जो काम शुरू किया था उसको मैं खत्म करने पाया हूं। एक क्या बोलूं, एक कंफर्ट, एक पीसफुल हृदय कि चलो, जैसे कि हम कोई काम शुरू करते हैं, जब तक उसको हम खत्म नहीं करते, एक वहां पे अपना ध्यान रहता है ना, शुरू किए हैं तो खत्म करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारों, ये मसीह जीवन एक ऐसा विषय है, बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करके स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो शुरू करते हैं आत्मिक रूप में विश्वास करते हुए, क्योंकि वो लिटरली वो जगत में यीशु किया हुआ काम को नहीं देखे होते हैं। ये एक विश्वास, एक ऐसा विषय, अदृश्य विषय, वो हृदय में होता है, और जब वो शुरू तो करते हैं विश्वासी जीवन, लेकिन खत्म कहाँ होता है, आत्मिक विषय में शुरू होते हुए खत्म हो ही नहीं पाता, खत्म होता है शरीर में। कहीं ना कहीं वो विश्वासी जीवन में चलते हुए वो स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन ऐड नहीं हो पाता उसी हिसाब से। इसीलिए बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, बहुत सारे लोग झूठ क्या बोलूं, वो गिर जाते हैं, है ना, आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन हमसे ये परमेश्वर से हमको कुछ सीखना है, क्या, कि परमेश्वर जब 6 दिन बाद काम किया और 6 दिन बाद विश्राम लिया, तब भी उसको चिंता है। वो विश्राम तो लेता है और बोलता है कि उत्तम विषय है, एक कंफर्टनेस के साथ, और ये एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि चलो अंत में मैं जो मेरा परफेक्ट क्रिएशन बनाया अपनी स्वरूप और समानता में, आदम को, हवा को, और ये एक्सपेक्टेशन तो है कि अब वो काम को, हर एक विषय को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, जो जो मैंने बनाया वो किस लिए बनाया, ये आदम के लिए तो बनाया। ये पेड़ पौधे, ये सूरज, ये तारे, ये नदियां, ये पहाड़, इसमें कौन राज करेगा। कल हम देखे थे ये जो 3 तरह का जगह है कि आकाश में और पृथ्वी में, है ना, और पानी में, ये सारे चीज के ऊपर अधिकार रखने वाला कौन है, वो पेड़ पौधे, वो सूरज तारा, नहीं, आदम। तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ वो विश्राम लिया, ताकि मेरे जो बच्चे हैं, ये तो मेरा जो किया हुआ प्रतिज्ञा है उनके जीवन में, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, मजा करो, गार्डन जो दिया हो उसमें तुम आराम से रहो। हाँ, एक अलग सा मास्टर प्लान था उसके पीछे, लेकिन हम ये स्क्रिप्चर के हिसाब से जाएंगे, एक एक्सपेक्टेशन था मेरे प्यारों। हालेलुया। लेकिन वहां पे देखते हैं कि वो एक्सपेक्टेशन वहां पे नहीं हो पाया, और यहाँ पे भी हम जैसे आ जाते हैं तो क्या होता है, 6 दिन बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ हो लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। ये 6 दिन बाद वाला जो होता है ना, परमेश्वर चाहता है कि उसका बेटा आदम के थ्रू जो जो मैंने प्रतिज्ञा किया, जो जो मैंने बनाया, उसका मैनिफेस्टेशन को धीरे धीरे देखे। और वही एक चीज का मैनिफेस्टेशन अब यीशु मसीह वो देखना चाहता है। पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेते हुए वो एकांत में जाता है। और कहाँ पे जाता है एकांत में? कोई रूम में, पहाड़ पर। हालेलुया। हम जब यीशु मसीह का लाइफस्टाइल को देखेंगे, जब वो धरती में थे, जगत में थे, वो दिन भर क्या करते थे? भीड़ में, लोगों के अंदर ऑपरेट होते थे, आश्चर्य काम करते थे, वचन बोलते थे, है ना, सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य, वो भेद की बात बताते थे, बहुत सारा विषय करते थे।
लेकिन जब रात हो गई तो अपने चेले लोगों को भी छोड़ते हुए वो एकांत का समय बिताते थे। और कहाँ पे बिताते थे? वो पहाड़ पर चले जाते थे और वहां पे पहाड़ पर वो परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे, वो प्रार्थना में समय बिताते। हमारा प्रार्थना मतलब क्या है? नॉन अदर देन हमारा कन्वर्सेशन, है ना। हम कुछ बोलेंगे, परमेश्वर सुनेंगे, परमेश्वर कुछ बोलेंगे, हम वो सुनेंगे। और यीशु मसीह ये भी कहते हैं वचन में कि क्या मैं जो पिता को करके देखता हूं वही चीज ही मैं करता हूं, मैं अपने से कुछ नहीं करता। तब यानी कि वो जो एकांत में पहाड़ में जाके जो समय बिताते थे मेरे प्यारों, हालेलुया, वो कॉपी लाते थे, हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना। एक बेटा अपने बाप से वो कॉपी लाता था ताकि ये जगत में उसको मैनिफेस्ट करने पाए करके। हालेलुया। बहुत अनमोल बहुमूल्य समय को वो बिताते थे। हालेलुया। ठीक वैसे ही यहाँ पे एकांत में, कोई भीड़ में नहीं, है ना। क्या कोई जहां पे वो कहीं पे तो जगह जगह जाके एक जगह इधर आज प्रचार करना ये एरिया में, तो वो एरिया में कहीं पे तो रहते होंगे, तो वो जगह में नहीं, नहीं, पहाड़ में लेके गए और वहां पे एकांत में वो कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। ये एकांत समय ना मेरे प्यारों, ये बहुत ही खास होता है, बहुत ही गहरा होता है, क्योंकि ये एकांत समय एक ऐसा समय है जिसमें परमेश्वर अपने आप को आपके सामने प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए अपना एलोन टाइम को कभी ना भूले, कभी ना ये अपॉर्चुनिटी को ना गवाए मेरे प्यारों। आगे पढ़ेंगे सिस्टर 2 को। 2 को पढ़ रही हूँ। हम्म। वहां उनके सामने उनका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है वचन कि उनके सामने एक डायमेंशन खुला मेरे प्यारों, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यीशु मसीह फिजिकल रेलम में होते हैं, वो स्पिरिट रेलम में एक डायमेंशन में एंट्री कर रहे हैं और वही चीज को अपने तीनों चेलों को दिखाने के लिए उनको ही लेके गए वहां पे। हालेलुया। और वो तो वहां पे उनके जितने चेलों में से 3 लोग उनको योग्य समझा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। वो 3 लोग यीशु मसीह के सामने कुछ तो देखे होंगे, कुछ तो एलिजिबिलिटी देखे होंगे, योग्य समझते होंगे और उन तीनों को लेके गए। लेकिन मेरे प्यारों, हालेलुया, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद कि ये देती हूँ। महीना का घोषणा खाली 1-2 सिलों के लिए नहीं, खाली लीडर की पास्टर लोगों के लिए नहीं, जो कल भी जुड़ा है, एक दिन हुआ है, जो आज भी जुड़ रहा है और महीना खत्म होते होते वो लास्ट एक दिन में भी जुड़ता है, उसके लिए भी ये घोषणा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। डायमेंशन। यस। हमारा हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो कभी भी पक्षपातिता नहीं करता, वो सबके ऊपर अपना वो डिक्लेरेशन को वो घोषणा किया है ताकि हर एक के जीवन में, हालेलुया, चाहे मेरी बेटी परमजीत वो बड़बिल में रहे, चाहे मेरे शांति बेटी रायपुर में रहे, चाहे मेरे सस्मिता सिस्टर वो प्रकाशपुर में रहे, चाहे मेरी बेटी दीपा, हालेलुया, वो महाराष्ट्र में रहे, हर एक जगह में अपना वो परिचय देना चाहता है, अपना हर एक बेटी को अपना डायमेंशन दिखा के उनको ऑपरेट करना चाहता है मेरे प्यारों। हालेलुया। हालेलुया। क्या इस बात के लिए हम परमेश्वर को एक ऊंचे ताली लगाते हुए धन्यवाद यस। दें कि हम हालेलुया। सभी के लिए सभी के ये लिए सभी। योजना बनाए हैं। यस। परमेश्वर का धन्यवाद करते ग्लोरी टू हैं। जीसस। ऊंची हालेलुया। ताली देकर और आपकी वो महिमा करते डायमेंशन में ऑपरेट होते हुए वो ट्रांसफॉर्म होता है और वो डायमेंशन में ले चलता है मेरे प्यारो ये तीनों को, और वहां पे एक पोर्टल को खोलता है। जैसे हम पोर्टल देखे डायमेंशन के अंदर, वो घर के अंदर एक एक गेट जो होता है, अब एक गेट को खोलता है, अब एक पोर्टल को खोलता है और वहां पे क्या होता है
कि उसका मुंह जो सूर्य के समान चमक रहा है, जो थोड़ी देर पहले पतरस, यूहन्ना और याकूब का मुंह हूबहू यीशु मसीह जैसा ही था, वैसा दिख रहा था नॉर्मल। अब वो पोर्टल में एंट्री करते हुए आप देख रहे हैं कि मुंह चमक रहा है, और उसके साथ उतना नहीं, उसका वस्त्र भी, यीशु मसीह का वस्त्र से भी वो लाइट 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 उज्ज्वला फेंक रहा है, लाइट फेंक रहा है, लाइटन हो रहा है। ये कैसा, आप थोड़ा अपने दिमाग का वो टीवी को ऑन करते हुए अगर देखेंगे, वो पिक्चराइज करेंगे तो कैसा रहा होगा, है ना। जो यीशु मसीह उनके गए थोड़ी देर पहले, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हम देखेंगे, और थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। हालेलुया। एक नया डायमेंशन, एक नया पोर्टल। हालेलुया। और फिर क्या हुआ आगे, 3 को पढ़ेंगे सिस्टर। 3 को मैं पढ़ रही हूँ। मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। आमीन। और आमेन। डायमेंशन में एंट्री यस। कराते हुए एक डायमेंशन में यीशु मसीह उनको लेके गए, उसके साथ साथ एक पोर्टल खोले जहां पे उनका मुख और उनका वस्त्र का अलग ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, है ना। एक अलग सा वो चीज देख रहे हैं, वो लाइट लाइट लाइट। और उसके साथ साथ और एक पोर्टल को वहां पे खोला जा रहा है, क्या कि यीशु मसीह वहां पे है, मूसा है, एलिया है, और तीनों आपस में दिखाई दिए और आपस में बात कर रहे हैं। हालेलुया। इसका थोड़ा भेद की बातें को हम देखेंगे। मूसा मतलब क्या, व्यवस्था, लॉ। हालेलुया। और एलिया मतलब क्या, भविष्यद्वक्ता, जो परमेश्वर की बातें को फैलाने वाला, हम पुराने नियम में पढ़े हैं। और यीशु मसीह क्या, यीशु मसीह जो है उद्धार करता, नए नियम को स्थापन करने वाला। मूसा की व्यवस्था में क्या है, वो व्यवस्था है, रूल रेगुलेशन है। और यहाँ पे नया नियम जो यीशु मसीह खड़ा है, वो अनुग्रह है मेरे प्यारो। हालेलुया। यहाँ पे वो नया नियम में जीवन है, यहाँ पे अगर मृत्यु है, यहाँ पे जीवन है। एक कनेक्टिविटी और एक मैसेज वहां पे दे रहा है यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह दे रहे कि क्या, कि तुम जो पुराने नियम को लेते हुए आगे बढ़ रहे हो, अब देखो कि मत्ती 5:17 को मैं सफल करने आया हूं। मत्ती 5:17 को पढ़ेंगे, वहां पे वचन क्या कहता है। अच्छा मैं निकाली हूं, मैं पढ़ देती हूँ। यह ना समझो, ये यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं। हालेलुया। क्या करने आया हूं, परंतु पूरा करने आया हूं। व्यवस्था यानी कि मूसा वहां पे खड़ा है, भविष्यद्वक्ता यानी कि वो एलिया वहां पे खड़ा है, और ये एक कनेक्टिविटी दिखा रहा है। यहाँ पे वो मत्ती 5:17 को यहाँ पे सफल होते हुए हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो उनसे एक कनेक्शन बना रहा है, उनसे मुंह नहीं मोड़ रहा है, उन तीनों मिलके जो बात कर रहे हैं, वो एक ही डायमेंशन में, एक ही पोर्टल को खोल दिया गया है। वो पतरस, याकूब और यूहन्ना के जीवन में वो खुली अपने आंखों में जो देख रहे हैं, ये बता रहा है कि ये सारा विषय अब पूरा होगा और करने आया हूं। तुम जो व्यवस्था में चलते चलते गए और मृत्यु को देखे, अब वही व्यवस्था को लेते हुए अब मैं इस रीति से आगे बढ़ूंगा और अपना मिशन को पूरा करूंगा, और मैं तुमको उद्धार दूंगा जिसमें मृत्यु नहीं, जिसमें जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। जिसमें धार्मिकता है, जिसमें आनंद है, और जिसमें हर एक प्रकार का अधिकार थोड़े देर के लिए नहीं, पूरे दिन के लिए है, जीवन भर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जिसमें तुम तीनों रेलम में राज कर सकते हो। आमीन। तो ये विषय को लेते हुए हम देखें और एक पोर्टल खोले, फिर 4 को पढ़ते हैं। जी, मैं 4 को पढ़ रही हूँ। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हाँ,
फिर पढ़ दीजिए आगे। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और चेले पढ़ दीजिए 7 तक 8। हाँ जी, चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। आमीन, हालेलुया। आमेन, थैंक आमेन। यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे इसको थोड़ा समझेंगे। 4:33 हो गया है, प्रभु अनुग्रह करे, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं, उसके बाद और एक पोर्टल को उन्होंने देखा। फिर यहाँ पे पतरस अपना सांसारिक दिमाग चला रहा है। देखिए, डायमेंशन में ऑपरेट होते हुए भी वो अभी क्या वर्ल्डली बिहेव कर रहा है, वो वर्ल्डली एटीट्यूड के साथ वो वही रेलम में ऑपरेट होते हुए भी अब क्या वो जगत के हिसाब से, जगत के लोग जैसे वो बात कर रहे हैं। यानी कि डायमेंशन हमारे जीवन में जो खुलेगा वो 100% खुलेगा मेरे प्यारों, हम एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन वो डायमेंशन खुलने के बाद हमारा कैसा एटीट्यूड है, वो डायमेंशन को हम किस रीति से हैंडल करते हैं, हम बियर कर पाते हैं कि नहीं, उसमें जो डायमेंशन खुला गया है हमारे लिए वो किस उद्देश्य में खुला गया है और वही चीज को हम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा सीख है ये मैसेज से। पतरस के जीवन में डायमेंशन खुला और वो उसको एक्सपीरियंस भी कर रहा है। अब मुंह चेंज हो गया, यीशु मसीह का वस्त्र चेंज हो गया, देख रहा है। और तीनों मिलके बात भी कर रहे हैं, मूसा, एलिया और प्रभु यीशु मसीह, वो भी देख रहा है। लेकिन अपना दिमाग लगाते हुए बोल रहा है कि यहाँ पे मैं 3 मंडप बनाऊंगा, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन एक शब्द आता है जो क्या सब कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी सुनो। हालेलुया। और देखते हैं मेरे प्यारो, आयुब में आप देखेंगे, भजन संगीता में देखते हैं कि पिता परमेश्वर, जब परमेश्वर आते हैं वो भमंडर के बीच में आते हैं और उजले बादल। और किसी को पुत्र कौन कहेगा भाई? अगर मुझे कोई पुत्र बोलेगा तो वो मेरा पिता ही होगा, वो मेरा माता ही होगा, है ना, वो मेरे पेरेंट्स होगा। तो पिता परमेश्वर ही आके वहां पे बोल रहे हैं कि तुम अपना दिमाग मत लगाओ और ये जो बोल रहा है इसकी सुनो। यीशु मसीह कौन है? वो मिशन कालवरी को भी किए थे, लेकिन इसकी सुनो क्यों कहा जा रहा है? उनका वो डेडिकेशन, उनका जो आज्ञाकारिता और वो जो चीज को लेते हुए ये आए हैं, वो प्रभु होते हुए भी, हालेलुया, वो लीगल अथॉरिटी वो ऊपर से तो है, लेकिन जगत में रहते हुए भी जो सारे विषय को वो पिता परमेश्वर के साथ 100% साथ साथ चल रहे हैं। तब बोला जा रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। वहां पिता परमेश्वर आने के लिए मजबूर हो गए और वहां पे बोल रहे हैं कि ये अपना अपना, ये लोग अपना में लिपटा लेंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे अवश्य बोलना है और इसकी सुनो। हालेलुया। ठीक वैसे ही मेरे प्यारो, ये डायमेंशन क्या, और भी नया नया विषय, नया नया डिक्लेरेशन हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। लेकिन हर एक विषय में अगर हम जो यीशु मसीह जैसा जैसा करते थे, ठीक वैसे ही वही जीवन को हूबहू हम पालन करते हुए जाएंगे, तो हम नहीं, हमारे ओर से मेरी सुनो, अरे वो तो मेरी बात सुनती ही नहीं है, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, हमको सामने जवाब देना नहीं पड़ेगा। और हमारे बदले खुद पिता परमेश्वर आएंगे, हमारे बदले खुद सपने में वो परमेश्वर दूत लोग वो सामने वालों से बात करेंगे कि ये मेरी परमजीत, मेरी प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी मानो। हालेलुया। यस, एक आमेन, होता है आमेन। मेरे प्यारो सुनने वाले और एक होता है सुनाने वाले। हम किस कैटेगरी में हैं?
खाली सुनते सुनते जाएंगे कि इस कगार पर पहुंचेंगे कि जब हम परमेश्वर का वचन बोलेंगे, क्योंकि हम सिलो हैं, हम भेजे हुए हैं, हम सीखकर हम बोलने वालों में से हैं। जब हम बोलेंगे तो सामने वाला सुनने के लिए मजबूर होगा, या तो बोलते ऐसे ही भड़बड़ाते जाएंगे, कोई ना सुनेगा। नहीं नहीं, सबको सुनना है। और यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है, और यहाँ पे देखते हैं इसकी सुनो जैसे बोला जा रहा है, और एक क्या हो रहा है, एक अलग तरह सा काम हो रहा है कि उजले बादल में छा लिया, और वही डायमेंशन में भी और एक पोर्टल खोल रहा है, और वही पोर्टल में भी वो एक्सेस कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर को, और पिता परमेश्वर का बात को वो एक्सेस कर पा रहे हैं। हालेलुया। कितना सारा विषय होता है ये डायमेंशन के में होते हुए अगर हम ऑपरेट होंगे तो मेरे प्यारों। और फिर देखते हैं क्या कहता है कि वो डर गए, वो मुंह के बल गिर गए, और फिर देखे कि वो हर एक विषय नॉर्मल हो गया। चलो, वो डायमेंशन तो उस समय उनके जीवन में बंद हो गया, लेकिन इससे हमको क्या सीखना है मेरे प्यारों। पतरस अपना मन की, अपना संसार की, अपना अगर देखेंगे तो वो एक अच्छा चीज सोच रहा था, अरे वो मंडप बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, यीशु मसीह मेरी ये आंसर सुनकर खुश हो जाएंगे, मेरे गुरु सोच रहा होगा। लेकिन यीशु मसीह का सही में क्या असाइनमेंट लेके आया था कि पृथ्वी के छोर तक उसको जानेंगे। हमको भी ये असाइनमेंट दिया है ना। पृथ्वी में जितने सारे संतान है उसको एक भी बीच नाश हो, एक भी आत्मा नष्ट ना हो, और एक जगह में वो कुटीर बना के, वो मंडप बना के रहेगा कि वो चारों तरफ अपना वचन फैलाने के लिए आया था। हालेलुया। कहीं ना कहीं पतरस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बोल रहा था, यानी कि डायमेंशन में हम ऑपरेट होते हुए भी मेरे प्यारो, हालेलुया, बहुत कुछ हो सकता है। वो डायमेंशन का एक्सेस क्यों मिला था? ताकि शायद वहां पे पतरस ऑपरेट होते हुए और कुछ कुछ विषय को जाने और कुछ कुछ विषय को देखे, कुछ अलग एक्सपेक्टेशन होगा। हालेलुया। लेकिन पिता परमेश्वर को उसकी बात की वजह से वहां पे उनको अपियर होना पड़ा, उनसे बात करनी पड़ी। ठीक वैसे ही डायमेंशन तो हमारे जीवन में खुल रहे हैं भी और खुलेंगे भी। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, आगे जाके करेंगे। लेकिन वही चीज को लेकर वो जितने सारा पोर्टल हमें खुलते जाएंगे, उसमें हम कैसा हमारा एटीट्यूड है, किस रीति से वो डायमेंशन का हम व्यवहार कर रहे हैं, और हमारा वो डायमेंशन में होते हुए हमारा रहना, हमारा वो पोजीशन परमेश्वर को भाता है या क्या करता है, ये हमारे ऊपर है। आमीन। सो परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और अभी हम गवाही की ओर चलेंगे। शश्मिता सिस्टर जी। शालोम सभी को। प्रभु महिमा पाए, प्रभु ये दिन दिखाए, ये समय दिखाए बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और आज की वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। हमारे पास्टर जी को प्रभु ब्लेस्ड करे, उनके फैमिली को भी बहुत सारा ब्लेस्ड करे, और हमारे गोरी सिस्टर को भी प्रभु ब्लेस्ड करे, उनके फैमिली को भी। और मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मुझे आज बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। आप लोग कह सकते हैं क्या मिला? सोच सकते हैं? हमारे स्पिरिचुअल मम्मी पापा मेरे घर आए थे, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कोटि कोटि। ग्लोरी टू हो जीसस। आके वो हमारे साथ बैठ के खाना खाए और प्रभु के वचन भी दिए। प्रभु उनको और भी आगे ले जाए और नया नया डायमेंशन में हमारे पास्टर जी को, हमारे अपोस्टल सर मैम को प्रभु और भी बढ़ाए। मैं आज बहुत खुशी हूँ और बहुत बहुत पूरा प्रभु ब्लेस्ड करे। और आज हमारे
उनका सरप्राइजिंग विजिट था। मुझे तो बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमारे अपोस्टल सर और मैम को भी मैं बहुत ब्लेस्ड करती हूँ। प्रभु और भी उनको आगे ले जाए। और आज के वचन से भी जो बताए हमारे अपोस्टल सर मैम, मेरी फैमिली पूरा आशीषित हुए हैं और घोषणा करके भी गए हैं, इसीलिए प्रभु ब्लेस्ड करे। आमीन। थैंक यू। आमीन आमीन। परमेश्वर महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ठीक है, ऐसे ही आपको हमेशा सरप्राइज मिलती रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी परमजीत सिस्टर हैं। जी सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए, इस सहभागिता के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और गौरी सिस्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतने सुंदर वर्शिप उन्होंने हमें दी, प्रभु को महिमा मिली है। प्रभु ब्लेस करे गौरी को। और आज के वचनों से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। पास्टर जी को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे, उनके पूरे परिवार को। और जैसे उन्होंने हमें और भी नए नए डायमेंशन में लेकर के गए और हम सबसे आशीषित हुए और पढ़ने का भी मौका मिला। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है पूरे परिवार के लिए, जैसे सन्नी भी के लिए गया हुआ है पूरी। और उसके बाद में मेरा पोता, बड़ा राजा का बेटा, वो भी आज जर्नी में है। वो लोग भी सब उत्तराखंड गए हुए स्कूल की तरफ से, उसकी जर्नी के लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मेरे पूरे परिवार के लिए। और मैं जैसे और भी पास्टर जी, और भी मैं आत्मा में बढ़ूं, जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, जैसे सभी का, जैसे प्रार्थना कर रही हूँ, जैसे सभी के मन को बदले परमेश्वर, इसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। परमेश्वर एक दिन आएगा, जरूर बोलेगा कि इसकी सुनो। आमीन। यस, मेरी सुनो। आमीन आमीन। आमीन आमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर महिमा पाए। हमारी पुष्पा आंटी हैं। हाँ जी। हेलो सभी को, चलो। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस दिन के लिए। और आज की वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गौरी सिस्टर को प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे और वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु पास्टर जी को भी बहुत बहुत ब्लेस्ड करे, उनके फैमिली को भी। और हर घर से मैं आशीषित हूँ और मेरा परिवार। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है आज का कि मेरा जी बेटा कल एक एग्जाम देने वाला है, वो जाएगा एग्जाम देने के लिए। जैसे सही रीति से उधर पहुंचकर एग्जाम देकर फिर आप रिटर्न आ जाए, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। जी जरूर। प्लीज। प्लीज तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर महिमा पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी संध्या सिस्टर हैं। जी सिस्टर। जी, सभी को शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और आज का वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गौरी सिस्टर को प्रभु आशीष करे, धन्यवाद देती हूँ। और आज का सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैम को, आपको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत सुंदर रीति से समझाया है, हम सभी वचन को समझ पाए हैं, इसके लिए मैम आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर को भी। और मेरी प्रार्थना निवेदन है आज के वचन के अनुसार कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं वचन को और अच्छी तरह से समझ पाऊँ और प्रभु को और जान पाऊँ, प्रभु बढ़ सके मेरा पूरा परिवार के लिए। आमीन। आमीन आमीन। जी जरूर। परमेश्वर महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी सबिता पटेल सिस्टर हैं। जी सिस्टर। शालोम सभी को। शालोम। जीवित पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए। और गौरी सिस्टर का तो आराधना नहीं सुन पाएगा कि जो भी परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। और आज के वचनों से मैं भी आशीषित हुई हूँ। पास्टर जी को और भी आशीष करे और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। आज के वचन के द्वारा मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं भी आगे बढ़ूं आत्मा में और परमेश्वर की आवाज को सुनूं। और
मैं पूछना चाहती हूँ कि 2 दिन से मेरे को रात को नींद नहीं आ रहा है। मैं वचन भी पढ़ रही हूँ और क्या कहते हैं धन्यवाद देते हुए भी सोने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी सो नहीं पा रही हूँ। मैं नहीं समझ पा रही हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, 2 दिन से लगातार हो रहा है। अच्छा, ठीक है, उसको बाद में बात करेंगे, है ना। जी मैं तो बोलूंगी एक गुड साइन है करके आप मेरे से बात करिएगा, है ना। फिलहाल जी गवाही की ओर चलते हैं। जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, हमारी रिबिका सिस्टर हैं जी। सभी को सलाम, प्रेज द लॉर्ड। मैं शाबाश। भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए। और आज का वर्शिप तो मैं नहीं सुन पाई, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। एक कल आ गया था तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन आज का वचन जितना भी मैं सुनी हूँ, हर एक वर्षिप में सही में मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ पूरे परिवार के साथ। और हर एक वार को हम रिसीव भी किए हैं। और थैंक यू पास्टर जी, प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। और सिस्टर गौरी को भी, उनके परिवार को भी प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे आज के वचन के अनुसार परमेश्वर जो हमारे लिए नया डायमेंशन को खोल दिए हैं और जो भी हमारे लिए स्पिरिचुअल पोर्टल को खोले हैं, ये सारे चीज को कैरी करते हुए हम जैसे परमेश्वर के राज्य के लिए और भी ज्यादा इस्तेमाल होने पाएंगे, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और जो एग्जाम दिए हैं उनका गुड रिजल्ट के लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। मेरे परिवार के स्पिरिचुअल मेंटल हर एक चीज का प्रोटेक्शन ग्रोथ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर जी। आमीन, आमीन। परमेश्वर महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हैं हमारी सत्यदीप आईडी से हैं जी। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को सलाम। शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और मैं भी आज की वचन से आशीषित हुई हूँ। अर्सी में भी थोड़ा सा नहीं सुन पाई और सच में आज का वचन परमेश्वर हमारे जीवन में हमको जैसे आए उनकी योजना के लिए हमारे लिए आए और सब विषय वो फुलफिल करके गए हैं और हमारे हाथ में सब कुछ वो छोड़ के गए हैं। हम भी जैसे हर जगह जगह कौन कौन जाके परमेश्वर का राज्य को जैसे विस्तार कर पाए, इस बात में बहुत आशीषित हुई हूँ पास्टर जी। और आपको प्रभु बहुत ज्यादा व्यवहार करे अपनी महिमा के लिए, आपके पूरे परिवार को। और आज की सारे वचन जैसे मेरे परिवार में लागू हो, मैं भी परमेश्वर का वही राज्य को जैसे हमारे परिवार में भी, हमारे गांव में भी, सभी जगह जैसे मैं भी उनके संवाद दे पाऊँ, इससे परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाइए। और मेरा प्यार रिक्वेस्ट है पास्टर जी, विशेष करी मेरे परिवार के लिए है। मेरे देवर देवरानी वो परमेश्वर में नहीं विश्वास कर रहे हैं और मुझे भी वो परमेश्वर के विषय में भी कुछ बोल रहे थे, जैसे उनको परमेश्वर चुने और परमेश्वर जैसे उनको आशीष दे, वो परमेश्वर को वो महिमा को जैसे पाए। और मेरे सासू मम्मी के लिए वो उनको भी तबीयत थोड़ा सा हाथ पैर बहुत दुख रहे, तब बोल रहे थे जैसे उनको भी तबीयत ठीक हो जाए। और मेरी मम्मी के लिए तो मैं हर रोज देती हूँ, लेकिन उनके कंप्लीट रिकवरी के लिए मैं परमेश्वर को ये प्रार्थना को रिक्वेस्ट देती हूँ, जैसे वो किसी ऊपर निर्भर न करे, खुद चल फिर सके और परमेश्वर को जैसे महिमा हो पास्टर जी। और मैं भी आज का मेरे दोनों बेटे को इतना वो गुस्सा हो रहे हैं, बहुत मान नहीं रहे हैं, उनके लिए स्पेशल प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ पास्टर जी। मैं आज इतना गुस्सा हुई, उनको मारी भी, लेकिन मुझे बहुत पछतावा होगा क्योंकि वो छोटे हैं। परमेश्वर उनको छोटे से वो जैसे आशीष करे, वो जैसे समझ सके और वो जैसे पिता माता का आज्ञा हो। और मेरे हस्बैंड और मेरे लिए दोनों जैसे हम परमेश्वर का योजना को जैसे हम फुलफिल कर सके, वैसे परमेश्वर हमको आशीष दे। और मेरे हेल्थ के लिए बेसिकली मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे मेरे हेल्थ ठीक से ठीक जल्दी हो जाए और मैं परमेश्वर को जैसे अगले उनके सेवा में थी, जैसे फिर से मैं परमेश्वर सेवा में आगे बढ़ सकूं। थैंक यू पास्टर जी। आमीन। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर महिमा पाए। सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हुए प्रेयर करेंगे। अभी हाथ को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए सिस्टर। हाँ, हमारी कमकम आंटी हैं जी, बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद।
परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर जब हमें एकत्रित करता है और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाता है परमेश्वर, है ना, मध्यस्थ व्यक्ति के द्वारा, और वो वचन जो हमें सिखाता है वो, और वो जो समझ में आ जाता है ना, समझ में आना बहुत जरूरी है, और समझ में आ जाता है ना तो वो अलग प्रकार का प्रभाव डालता है मन में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ पास्टर सागरिका का, कि सचमुच में उनकी आवाज, उनका मिठास, बोलने का तरीका सब कुछ और सरल बना देता है उनको, उनके शब्दों को व्यक्त करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके इस बोलने वाले स्वभाव को, जो मिठास से भरा हुआ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हर किसी को ऐसा स्वभाव नहीं देता परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें दिया है, आशीषित किया है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और रहा गौरी मैडम का, तो गौरी सिस्टर क्या गीत गाई हैं, मैंने तो आज नहीं सुन पाई हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैं लगा रही थी, प्रेयर के लिए लग ही नहीं पा रहा था, बड़ी कठिनाई से लगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत सुंदर सी आराधना करी होगी परमेश्वर की, और परमेश्वर ने उनको अपनी ताकत सामर्थ से भरा होगा, और भरा होगा नहीं, इन्हें भरा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम सब लोग परमेश्वर में शामिल हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आप सब लोगों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति और महिमा हो, और इसी तरह से हम मिलते रहें परमेश्वर में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर को महिमा। गॉड ब्लेस यू आंटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आप आपका हाथ को नीचे रख दीजिए। दीपा नायक हैं जी। दीपा सिस्टर बोलिए। सभी को शालोम। शालोम। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, ये सुंदर सहभागिता में हमें एकत्रित किया, उसके लिए और परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और आज की स्तुति आराधना से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ, और अपने गौरी सिस्टर को गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ, और परमेश्वर उनको भी आशीषित करे। और पास्टर जी आपने सारे जो वचन बोले, आज बताए, सारे वचनों से मैं भी आशीषित हुई हूँ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे भी आशीषित हुए हैं। और सच में जो आज की प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी, आज के वचनों के द्वारा मेरे बच्चों के, मेरे परिवार में मेरा जो डायमेंशन जो बोले हैं आपने, वो सब खुलने, द्वार खुलने पाए, और डायमेंशन में हम अंदर रहे, घर में इतने वो डायमेंशन के अंदर में रहे, ये सारे वचनों के द्वारा मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और एक मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे हस्बैंड के लिए। मेरे पति का नाम उदय है, और वो विश्वासु नहीं है, पर वो अंगीकार किए हैं वो 8 दिन में कि मैं भी बपतिस्मा लूंगा और तुम्हारे साथ में चर्च में जाऊंगा। तो ये मेरे से बात उन्होंने बोली, पर परमेश्वर ने सुनी है, तो इसके लिए मैं प्रार्थना विनती देना चाहती हूँ। और पास्टर जी को गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ। परमेश्वर आपको, परिवार को, आपके जीवन को आप बहुत ऐसे आशीषित करे। पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। जरूर आपके हस्बैंड हमारे उदय जी जरूर आएंगे, प्रभु में जरूर प्रेयर करेंगे, परमेश्वर महिमा पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद है हमारी अनुपमा चौहान जी। सिस्टर बोलिए। सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आज के शालोम। दिन के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सबके, हम सभी को एकत्रित किए हैं, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और मैं रिंगाली संबलपुर से बोल रही हूँ, और ये थोड़ा सा हिंदी बोलने से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, और बीच में कुछ भी गलती हो जाए तो नहीं, सॉरी। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है परिवार के लिए। और आज का वचन में बहुत आशीषित हुई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हर दिन मैं वचन में आती हूँ, तो मैं हर दिन वचन सुनती हूँ, तो जब भी सुनती हूँ वचन तो मेरे को बहुत नया नया बल आता है मेरे शरीर में, और मुझे ताकत लगता है, मेरे को बहुत उत्साहित होती हूँ। और मैं, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे कि हम सब
मिलके प्रभु को प्रशंसा करेंगे और आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। इसीलिए प्रार्थना करेंगे। और मेरे हस्बैंड बहुत व्यस्त होते हैं सर्विस के लिए और रात रात सोते नहीं है, व्यस्त हो जाते हैं और जी इसीलिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज द और हाँ, लॉर्ड। ये गौरी सिस्टर के लिए भी मैं बोलती हूँ, उनका वर्शिप बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर गाते हैं। प्रभु और आशीष करेंगे जैसे कि आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज द लॉर्ड। परमेश्वर महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद सुनीता देहुरी है। जी सुनीता सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमाएं करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। और मैं भी आशीषित हुई हूँ आज की वचन से और वर्षिप से भी। और सुष्मिता नानी जो बोल रहे थे उनके जरिए मैं भी अपोस्टल सर और मैम से मीट कर सकी, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं भी उनके यस जरिए यस। आशीषित हुई हूँ और ऐसे ही हमें उनकी सहभागिता मिलने पाए, प्रभु से ये प्रार्थना है। और विशेष के मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आज के वचन के अनुसार मैं और मेरे पूरी फैमिली जैसे हम प्रभु में समय बिता सके सेपरेट टाइम, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है मेरे पापा के लिए और बहन की शादी के लिए। पापा का हेल्थ इश्यू हो रहा है, बार बार उनके शरीर फूल सा जा रहा है, इसलिए वो जैसे ठीक होने पाए और खाना भी अच्छे से खाए, इसलिए मैं प्यार रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और बहन की शादी जैसे अच्छी रीति से प्रभु की उपस्थिति में होने पाए। शैतान बहुत कुछ मैंने परेशानी ला रहा है, वो जैसे नहीं कर सके कुछ भी। पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु की लहू से जैसे कवर होके सब शादी का सब कुछ जैसे अच्छे से होने पाए, इसलिए मैं प्यार रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जरूर प्रेयर करेंगे हर एक विषय के लिए। परमेश्वर महिमा पाए आपके जीवन से, आपकी गवाही से। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद है, आप अपना हाथ को नीचे कर दीजिए सिस्टर। जयंती सोना सिस्टर है। जी सिस्टर बोलिए। उसके बाद स्वप्ना दी। आवाज आवाज नहीं आ रही है सिस्टर, थोड़ा सा मोबाइल को पास में पकड़ के बोलिए। नहीं सुनाई दे रहा है। आप एक काम करिए, आप लिख दीजिए, है ना, इन कॉल मैसेज में लिख दीजिए। तब तक मैं होसना सिस्टर से थोड़ा पूछ लेती हूँ। जी होसना सिस्टर बोलिए। प्रथमे मोर जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दिए। प्रभु मते सुंदर सुजोग सहभागिता तांको प्रिय संतान मान सहभागिता आसवा निमंते सुजोग देथिबा धन्यवाद दिए। पुणी आज पास्टर सारग पास्टर सागरिका तांको माध्यम रे प्रभु जो सब वाक्य कहले ताहा मध्य बहुत आज मैं आशीर्वाद प्राप्त होईछि। जो वाक्यर गभीरता विषय रे माने डायमेंशन रो नहीं कि मो पु आसिला जे मो गुटे मिनिट रो जो डायमंड्स विषय कहते पोर्टल विषय कहते मत बहुत भल लगे से गुड़ा वास्तव में प्रभु को गभीर भीतर को गले प्रभु किपरि आहुरी आहुरी ताकर माने प्रकाशन दियंती से प्रभु को धन्यवाद देवा संगे प्रभु को दास ए पास्टर को धन्यवाद दिए। आउ गोटे विषय जे डिस्टर्ब हो जाउछे
हाँ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଆଜିର ବାକ୍ୟର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଆମ ପାଷ୍ଟର ସାଗରିକାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୌରୀ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତାଙ୍କର ୱାର୍ସିପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମତେ ବହୁତ କହିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ କାଲିକା जी ଗୋଟେ सिस्टर। ବିଷୟ କାଲି ବିଷୟ ହେଇଛି ଯେ କାଲି ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲି ସେଟା ମୁଁ ପରେ କହିବି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କିଛି ଶୈତାନର କୌଣସି ଯୋଜନା ନ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କେବଳ ଗୌରବ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା କେବଳ ସଫଳୀକୃତ ହଉ ମଣିଷର ଯୋଜନା ନୁହେଁ ଶୈତାନର ଯୋଜନା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା କେବଳ ସଫଳୀକୃତ ହଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୁଏ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶନିବାର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଦିନ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଦେହ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେଦିନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସେଦିନ ଆମେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ମଧୁ ସିଷ୍ଟର ସେଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ଭାଇକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ମାନେ ଯେପରି ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏପରି ସହଭାଗିତାରେ ସେମାନେ ଯେପରି ବସିପାରିବେ ସେ ମନ ପ୍ରଭୁ ସେ ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ଆମଙ୍କ ପରିବାର ଜୀବନ ଯେପରି ସେପରି ଘଟିବ ସେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ आमेन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर महिमा पाए आपकी गवाही से। आपका हाथ को नीचे कर दीजिए। लास्ट है ये, हम लास्ट लेंगे। हमारी पनीना सिस्टर हैं। जी सिस्टर बोलिए, और सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा सा गवाही को शॉर्ट करिएगा, है ना। जी सिस्टर बोलिए। शालोम टू एवरीवन, मैं पन्ना सिस्टर शालोम। खरियार से बोल रही हूँ। आज की वर्शिप और वचन से मैं भी बहुत ब्लेस हुई हूँ। मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में नया नया डायमेंशन में हमको कैसे प्रभु लेके जा रहे हैं पास्टर सागरिका के थ्रू। आज मैं बहुत 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 ब्लेस्ड हुई हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और इस रीति से हमारा जीवन जैसे चलेगा वैसे ही आशीष दे प्रभु। और धन्यवाद प्रार्थना में देना चाहती हूँ। कल के लिए हम प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे, हमारे घर में प्रेयर था और सक्सेसफुली प्रभु उस प्रार्थना को चलाए हैं और हम सब जितने लोग जुड़े थे बहुत आशीषित हुए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और प्रेयर रिक्वेस्ट एक तो है, ADOJ का एग्जाम दिया था, क्वालिफाइड तो हो गया है, लेकिन अभी कहाँ उसका एडमिशन होगा हम लोग नहीं जानते। प्रभु का इच्छा जो है उसके जीवन में, वो वैसे ही हम लोग जैसे वो जगह को डिसाइड कर पाएंगे। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरी हंसी रुक नहीं रही है। रीजन ये है कि अभी जस्ट हमारे एपोस्टल सर एपोस्टल में यहाँ पे पहुंचे हैं। ओह हालेलुया। परमेश्वर को ये तो धन्यवाद देती सरप्राइज हूँ। सरप्राइज सरप्राइज हो गया सबके जीवन में। यस यस यस। मैं तो उनको मैं पूछी थी जी कहाँ जा रहे हैं, वो तो सबके लिए सरप्राइज है, मुझे कुछ नहीं बताए थे। जी। ठीक है। तो मधु सिस्टर आगे का विषय थोड़ा ले लेंगे, खाली जी प्रेयर जी ही जी करना जी। है। हाँ, हाँ इन मैं कॉल कर मैसेज लूंगी में मैम। भी है पॉइंट सब जी देख लीजिएगा, है ना। हाँ जी, ओके, थैंक यू मैं कर सिस्टर। दे रही हूँ मैम जी। हाँ ठीक है, हम इन कॉल मैसेज का पढ़ दे रहे हैं, मैं पढ़ दे रही हूँ। इन कॉल मैसेज में पुष्कर पटेल से शांति सिस्टर लिखी है। थैंक यू पास्टर जी
मैं आज के वचन और आराधना से बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। थैंक यू गौरी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और पुष्कर शांति सिस्टर ग्रुप में भी मैसेज दिए हैं, अपने बेटे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दी है कि उनका बेटा कोई 2 जन है उनके फ्रेंड, वो जब भी बाहर जाते हैं उनके साथ उनका मतलब व्यवहार बदल जाता है। शैतान उनके जीवन में काम करता है, घर आके चिड़चिड़ होते हैं, मारपीट करते हैं। तो जो भी हो उनके जीवन से वो निकले, उन लोगों का भी मन परिवर्तन करे परमेश्वर। और शांति बहन के बेटे को वो हर समय अपने आत्मा के द्वारा प्रोसेस करके रखे, उसके लिए प्रेयर करेंगे। गौरी सिस्टर लिखे हैं, सालों सभी को मैं पहले जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए और समय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का वचन से और कल के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु पास्टर जी को आशीष दे। और प्रेयर रिक्वेस्ट है, गंजाम फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे, पति पत्नी के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। गौरी सिस्टर, अमृता सिस्टर दी है, शालोम, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, आई एम ब्लेस्ड विद टुडेज वर्शिप एंड गॉड ब्लेस यू गौरी सिस्टर एंड पास्टर जी विद न्यू dimension, so much blessed. Prayer request for Simran Beti and for her result and safe journey and also for my finance. ठीक है अमृता सिस्टर, ये सारे विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे कल शालीन बेटा का रिजल्ट निकलने वाला है, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आगे आने वाले दिनों में 10th बोर्ड का भी रिजल्ट निकलने वाला है, इसको भी सब कोई प्लीज ध्यान में रख के प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब एक दूसरे के लिए बोझ के साथ आइए 10 मिनट हम प्रार्थना करते हैं। और मैं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू से हम सारी इंटरसेसर्स को, हमारी फैमिली को, विशेष करके हमारे बच्चों को कवर करती हूँ। और वो अथॉरिटी हम जानते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे अंदर हमारे पवित्र आत्मा है, वो सारा अथॉरिटी हमारे पास है। इसलिए आइए, मेरा यीशु मसीह जो हमारे अंदर, मेरा पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, अथॉरिटी को लिए हुए हम सब कोई मिलकर, भले ही वीडियो ना खोलें, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज अनम्यूट होके हम आइए, टॉन्ग्स में प्रार्थना करें। जिनको टॉन्ग्स नहीं आता है तो भी, जो भी लैंग्वेज जानते हैं, अपने अपने लैंग्वेज में हम चले प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद दीजिए रब, आपका खाना मान रखते हैं धन्यवाद अपने आप मेरा तेरे को से विदा को नहीं मांझ हालेलुया। मेरे पिता मुझे प्रार्थना करती हूँ पवित्र पवित्र जीवित के पास खड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना विनती को पिता परमेश्वर, हर एक सिलेंडर की प्रार्थना विनती को, हर एक धन्यवादी प्रार्थना को, हर एक चीजों के लिए, हर एक जो भी हमारी प्रार्थना मेरी भी प्रार्थना सब तेरे चरणों के पास है मेरे पिता परमेश्वर। देने वाला हमें दिखाने वाला पिता धन्यवाद मेरे पिता। हालेलुया परमेश्वर मेरे पिता। हालेलुया रब्बा
Nimirani mirani mirani koloro mundra vasara kosala mandra kadanama lura bashanta dana vasara ula rastra dana dana mundra vasara Mira Bari khara bara 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 bari biri
Rikarendene meshindene mele bere bere थोड़ा सा bere bera bara थोड़ा सा थोड़ा Rikarendene mele bere bere bera ba Rikarendene meshindene mele bere bere bera ba La bara 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 Basikerene mele bere 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 Rakhana mandene mele bere 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 bera bara ba Rabari khara bara 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 Basikerene mele bere 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 bera bara bara bari khara bara bara Rabare ne mele bere 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 rabari khara bara 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 basikere ne me le bere 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 bara 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 basere ne me bara 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 basikere ne me le bere 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 bara 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 Rabari bara 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 Rabari bara 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 Rabari bande bara bara Rabari ne Rabari Rabari kara bara 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 dikere ne me dere 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 bara bara amen 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 किसी को कुछ विजन मिला हो या कुछ प्रभु बोले हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम एंड प्रेयर की तरफ चलेंगे। किसी को कुछ मिला है तो अपना एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं मिला है तो आइए हम एंड प्रेयर में चलते हैं। और हमारे साथ सिस्टर पनीना है क्या? हाँ, हमारे साथ सिस्टर पनीना है। मधुमा हाँ हाँ जी जी, नहीं सिस्टर बोलिए। सालम मेरे मोबाइल में नहीं हो रहा था, कितने देर से ट्राई कर रही थी। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और उनका महिमा करती हूँ। अभी जब प्रेयर कर रहे थे हम, तो मैं देखी बहुत ऊंचा जगह है, बहुत ऊंचा में मतलब क्या बोलते हैं उसका, जो छत करते हैं ना, जैसे पिलर लगाते हैं लोहे का, ऐसा लगा है। और हाँ, छत नहीं है लेकिन प्लेन अनुपमा जगह है। सिस्टर, आप अपने आप को थोड़ा म्यूट कर दीजिए। जी माँ बोलो। बोलिए।
हाँ जैसे अनुपमा। वो जो छत करते हैं ना, अभी अभी जो घर के ऊपर जो छत करते हैं, ऐसे पिलर लगा है लोहे का, और छत नहीं है, प्लेन है, वहाँ टीना का है। वहाँ एक में देखी जैसे वो क्या बोलते हैं, जेरूशलम में जैसे मंदिर में ऊपर में जैसे गोल जैसा है, और पिलर जैसा है, एक पिलर है, एक साइड में एक पिलर है। सामने आ गया एक टीन है, वहाँ ऊपर में है, मालूम नहीं, तो कोई दौड़ के जा रहा है तो गिर जाएगा बोल के, कौन है मुझे मालूम नहीं, पीछे से उसको खींच रहा है वो, अ, मंदिर के ऊपर जैसे वहाँ खींच रहा है, और लेकर आके सेब में रखने के लिए, वो मैं देखी हूँ। हालेलुया। ये माँ का प्रार्थना ना, बिगड़ा, अगर कोई चीज बिगड़ने वाला भी होगा तो उसको संभाल रहे। वाह, आमेन आमेन आमेन। हमारा प्रार्थना खामख्याली प्रार्थना नहीं है मेरे प्रिय। अब जितने भी जुड़े हैं ना, इतना जान लीजिए, क्योंकि हम सेना है ना, तो परमेश्वर जो अथॉरिटी दिए है ना, वो अथॉरिटी से हम प्रार्थना करते हैं, तो उसका उत्तर जैसे करके भी बना ही होना है। अमन जी। चलिए फिर हम लास्ट प्रेयर में चलते हैं। जयंती सिस्टर कुछ बोल रही है क्या? हम लोग प्रेयर कर दिए हैं। Praise the Lord, sister. बाबा जीवन कहा ना। हाँ बोलिए। आवाज सुनाई दे रहा है सिस्टर? हाँ हाँ, आप आवाज तो सुनाई दे रहा है। आप उस समय बोल रही थी ना, तो नहीं हाँ सुनाई वो दे रहा था, लेकिन वो समर्पण कर दिए हैं आपके प्रेयर को। हाँ तो सुन। Shalom to everyone. One second. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ प्रेयर से पहले, क्योंकि हमारा ये ऑल्टर प्रेयर ऐसे खाली नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारों। आप लोग सब जान लीजिए, जैसे मधु सिस्टर बोल रहे थे। अनुपमा सिस्टर, आप अपने आप को थोड़ा म्यूट कर दीजिए। तो इसीलिए हम वरिड नहीं होना चाहिए किसी को भी किसी बात के लिए, कि मैं नहीं बोली, मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे प्रभु, ऐसे बोल के। क्योंकि हम जो नहीं बोलते हैं उसको भी परमेश्वर पिता सुनते हैं। तो इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सच में हमारा ये महान परमेश्वर है। देखिए हम लोग सब कैसे, कल भी हम प्रेयर कर रहे थे, प्रभु कितने बात बोले हमारे माँ लोग को, हमारे पास्टर सागरिका को। तो ये सचमुच ऐसे खाली हम नहीं बैठ रहे हैं ये प्रेयर में। ये प्रेयर का ऑल्टर जो समर्पित हो रहा है हमारे प्रभु के चरणों में, बहुत 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 विशेष बात है मेरे प्यारों। इसलिए ध्यान रखिए कि हम हमारा ये प्रार्थना, जो गुप्त प्रार्थना भी हम मन में बोल रहे हैं, उसको भी प्रभु उत्तर दे रहे हैं, जरूर देंगे। अब दे चुका है बोल के आप लोग विश्वास कीजिए और धन्यवाद दीजिए खाली। आइए प्रेयर में जाएंगे। Thank you, Master. Oh, hallelujah, Lord. Glory, Father. Rika sandana la rabo kushomo na la rishida la rabo kusodo nikende la raba। हाँ प्रभु जी, मैं आपके नाम के धन्यवाद करती हूँ। हाँ मेरे राजा, मैं आपके नाम की स्तुति करती हूँ, मैं आपके नाम के महिमा करती हूँ। हाँ मेरे राजा, आज जितने मेरे बहन जुड़े हैं और नहीं जुड़ पाए भी, मैं सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हुए सबके लिए मैं धन्यवादी प्रार्थना, हाँ प्रभु जी, आपके चरणों में रखती हूँ। क्योंकि ये ऑल्टर का प्रेयर, हाँ प्रभु जी, ये वेदी का प्रार्थना जो कितना ही महत्वपूर्ण है मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, मेरे बहन लोग जो एक एक विषय के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने, हाँ प्रभु जी, फाइनेंस के लिए, और जो भी उनके जीवन में दुख समस्या है, सभी चीज के लिए दिए हैं। लेकिन मैं जानती हूँ, हाँ प्रभु जी, आप तो सबको सुन लिए हैं। हाँ प्रभु जी, जो हमारे मनोरथों को समझने वाला, हमारे हृदय की गहराई को देखने वाला परमेश्वर, आप जो हमारे साथ हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देती हूँ जितने भी धन्यवादी प्रार्थना दिए हैं मेरे बहन लोग, आप उनको सुन लिए।
और उत्तर भी दे दिए हैं बोल के धन्यवाद देती हूँ। विशेष करके हमारे बच्चे लोग का जो एडमिशन है, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार उन लोग का एडमिशन जैसे होने पाए, और जो आप उनको बच्चे लोग को सिर बनाए हैं, पूंछ नहीं बनाए हैं मेरे राजा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सब मिल के फिर से हमारे ये वुमेन फेलोशिप को समर्पित करती हूँ, और आपको, आपके नाम को हम सब मिलके ऊंचा उठाते हैं और धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप प्रार्थना को सुन लिए हैं, उत्तर भी भेज दिए हैं, इसलिए धन्यवाद 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 देते हुए प्रेम पिता नाजरीत यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन। आमीन आमीन। शालोम सभी को। Praise the Lord.